अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दाअवति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफराज फरमा जिसका तूने उनके लिए वादा फरमाया है, तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। खबरों से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज के हम सुर्ख़ियों पर। मुल्क के लिए मिसाल कायम करने के लिए रियासत तेलंगाना में ज़ातों की मरदमशुमारी मुनक़्क़िद की गई। बीसी तबक़े के लिए तोफ़ुज़ात को यकीनी तौर पर हासिल करेंगे। न्यू दिल्ली के जंतर मंतर के पास मुनक़्क़िदा बीसी धरने में सीएम रेवंत रेड्डी का खिताब। इनके हमरा टीपीसीसी चीफ एमएलसी महेश कुमार गौड़, रियासती वज़ीरा के अलावा रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी मौजूद। मुत्तहिदा जिला निज़ामाबाद भर में प्रोफेसर जयशंकर की तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। कांग्रेस क़ायदीन, बीआरएस क़ायदीन के अलावा अवामी नुमाइंदों ने इनकी तस्वीर पर पेश की गुलाए अक़ीदत। हैदराबाद के हाईटेक में दूसरे दिन भी 13वां केबल नेटवर्क एग्जीबिशन जारी है। इस एग्जीबिशन में मुख्तलिफ केबल नेटवर्क कंपनी के अहदेदारान, जीटीपीएल केबल ऑपरेटर्स की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए किया मुशाहिदा। प्रोफेसर जयशंकर के अज़ाइम के हुसूल के लिए हर एक कोशिश करे, जिला कलेक्टर टीवीएन कृष्णा रेड्डी का मीडिया से इजहार। रियासत तेलंगाना में बीसी तोफ़ुज़ात का मसला मौज़े बहस बना हुआ है। कांग्रेस दिल्ली में धरना कर रही है तो एमएलसी की कविता तेलंगाना में मुसलसिल प्रोग्राम का किया इनेकाद। दिल्ली के जंतर मंतर के पास मुनक़्क़िदा बीसी डिक्लेरेशन धरने में रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बी ने शिरकत करते हुए किया खिताब। अब बढ़ती खबरों की तफसील की जानिब। भैंसा में चल रहे गोश्त की कीमत के तनाजुर में जमीयतुल कुरैश भैंसा सदर अब्दुल रहीम कुरैशी व अब्दुल राशिद कुरैशी का वाज़ेहती बयान। जिला निर्मल के भैंसा शहर में बड़े जानवर की गोश्त की कीमतों में इजाफा होने की वजह से भैंसा शहर की आवाम की जानिब से पिछले 3 दिन से गोश्त की मार्केट का बाइकआउट किया जा रहा है। बाइकआउट के बाद ही रोजाना सैकड़ों लोग मार्केट पहुंचकर गोश्त हासिल करते हुए देखे जा रहे हैं। इस मामले को लेकर भैंसा शहर की आवाम ने जिला कलेक्टर, बल्दिया कमिश्नर, महकमे पुलिस को कीमतों के इजाफे और बेईमानी करने जैसे इल्जामात लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई और महकमे पुलिस ने दोनों फारिकीन के जिम्मेदारान को बुलाकर मामले को हल करने की कोशिश की और हड्डी वाला 240, बिना हड्डी 260 रुपए फी किलो फरोख्त करने का मशवरा दिया, लेकिन कुरैश बिरादरान की जानिब से साफ तौर पर इस कीमत पर गोश्त को फरोख्त करने से इनकार कर दिया गया। जमीयतुल कुरैश भैंसा सदर अब्दुल रहीम कुरैशी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि जानवर की कीमत में इजाफा की वजह से गोश्त की कीमत में इजाफा किया गया और इस बात का तयक़ुन दिया गया कि जैसे ही जानवर की कीमत में कमी होगी, गोश्त की कीमत में भी कमी कर दी जाएगी और नाप तोल में बेईमानी और बीमारी में मुब्तला जानवरों के गोश्त को फरोख्त करने के लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया और इस बात का यकीन दिलाया कि अगर लगाए गए इल्जामात सही साबित हो तो बेईमानी करने वाले फर्द के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा कि कुछ मुफाद परस्त लोग नौजवानों को भड़काकर हमारे लगाए हुए कीमतों को बैनर को हड़पने लगे। इस तरह की हरकत कुरैश बिरादरान के लिए नाकाबिल बर्दाश्त करार दिया और कहा कि हम किसी भी फर्द को गोश्त खरीदने से नहीं रोक रहे हैं। जिसको भी कीमत मुनासिब लगे वो गोश्त की खरीदी कर सकता है। कि हमारे कारोबार के पीछे चंद रिपोर्टर्स
जो गिने चुने हैं एक दो बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। क्या बेचारों को कोई तकलीफ, क्या तकलीफ हो पता नहीं, अगर क्या है उनको क्या है, कुछ उनका हाल उनको मालूम है। कहीं मीडिया के सामने मुस्लिम बहनों को, मुस्लिम माओं को ला रहे, या कहीं कुछ कर रहे, कहीं किसी को कुछ बोल रहे कि तोल में कम आ रही है, कोई गोश्त कम दे रहा, कोई जो है तो कभी ईमानदारी से कारोबार नहीं कर रहे। ये यहाँ देखा जाए तो यहाँ भैंसे के अंदर हर कारोबार करने वाला आदमी है जो आधे से ज़्यादा डंडी मार के कारोबार करता है, जिसमें जो ईमानदारी की ये लेके चल रहे कि हम ईमानदार हैं। लेकिन हम जो ईमानदार है, हमारी ईमानदारी हमारे जगह हम एकदम अच्छे ईमानदार है। हम ऐसे ईमानदार नहीं है, हम सबसे मुसलमान हैं। हम जो है ना तोल माप पे कम करेंगे, ना किसी को और कोई गोश्त खराब देंगे। ये 2-4 दिन से जो भी इशू चल रहा, हमारी मार्केट बराबर खुली है। हमारे मुस्लिम भाई बिल्कुल जो है आ रहे, आके गोश्त लेके जा रहे। ना किसी की शिकायत हमको है, ना उनकी शिकायत हमको है। उसको मानते नहीं मानते वो सामने हमारे कलेक्टर साहब पे आ रहे हैं हमारे सराखों पर। लेकिन ये जो एक जो है उसके अंदर जो 240 का हम 240 दे रहे हैं, ये हमारे सदर साहब पयूम एडवोकेट जो हैदराबाद से जो हमारे सदर है, उन्होंने अपना जो है ना रेट बताए और उन्होंने उनके नक्शे कदम पर हम चलते हैं। लेकिन मैं ये एक बात जरूर करता हूँ, आप हमारे हैं, हम आपके हैं, और हम बहुत अच्छी तरीके से सेहतमंद और अच्छा जानवर, सही गोश्त और जो है ना तोल माप में सही बेचेंगे। और कोई अगर गलती करता है तो हमको बोल सकते कि जो है ना ये फलाना आदमी ऐसा कर रहा बोल, लेकिन ऐसे अफवाहों पे ध्यान मत दो। और अफवाहों पे जो है ना ये अफवाहों पे ध्यान देके अपने में खलीज पैदा मत करो। और जो है ना जो रिपोर्टर है बेचारे जो हमारे करीबी है वो भी और हमारे भाई है, लेकिन इन्हों जो हरकतें जो करें वो बिल्कुल बेकार है और बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, सरासर गलत न्यूज़ है। और ये अफवाहों पे ध्यान मत दो, हमसे राब्ता पैदा करो और हमसे बात करो। हम इंशाअल्लाह हम आपका बराबर तौल करेंगे और आपके साथ रहेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। बस इतनी बात करते हुए मैं तमाम अवाम भैंसी की आवाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। किसी पे ध्यान मत दीजिए, आप हमारे से रब्त पैदा करके आप है ना वो से आके खरीदी कर सकते हैं और आप जो सोना ले सकते हैं। आपके साथ कोई गलत कोई पसमानदा तबकात को रिजर्वेशन के लिए दिल्ली में कांग्रेस का एहतजाज, महज दिखावा, मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के मुखालिफ नाइंसाफ़ी पर मबनी एमएलसी की कविता। सदर तेलंगाना जागृति व रुकने कानून साज कौंसल BRS के कविता ने जागृति के दफ्तर में तेलंगाना जागृति का परचम लहराया। परचम कुशाई तकरीब प्रोफेसर जयशंकर के योम पैदाइश के मौके पर मुनक़िद की गई। कविता ने प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्समे पर गुलाय अक़ीदत निछावर किए और इनकी खिदमात को खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए कविता ने कहा कि तेलंगाना जागृति एक ऐसी तंजीम है जो तशक्कुस और वजूद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम की गई। इन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान KCR की रहनुमाई में जागृति ने इन्हीं के नक्श कदम पर जद्दोजहद को आगे बढ़ाया। कविता ने कहा कि हमने प्रोफेसर जयशंकर के नज़रियात को ना सिर्फ अपनाया बल्कि इन्हीं के ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश की। अफसोस के तेलंगाना रियासत के क़याम को वो अपनी आंखों से नहीं देख सके। कविता ने कहा कि जयशंकर जी की योम पैदाइश को हम जागृति के योम तासीस के तौर पर मनाते हैं, क्योंकि वो समाजी इंसाफ पर मबनी समाजी तेलंगाना का ख्वाब देखते थे जहाँ तमाम तबक़ात के साथ मसावात हो। कविता ने कहा कि मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के BJP लीडर बंडी संजय मुखालिफ है। इन्होंने हमेशा से BC कोटा में मुसलमानों को शामिल न करने का मुतालबा किया है, जो सरासर नाइंसाफ़ी पर मबनी है। BJP पसमानदा तबक़ात के साथ धोखा कर रही है। कविता ने कांग्रेस पार्टी पर तनकीद की और कहा कि दिल्ली में वो जो धरने दे रहे हैं वो सिर्फ दिखावे हैं। इन्होंने कहा कि आलमी इक़दामात और संजीदा एहतजाज की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि आज तक हुकूमत ये वाज़ेह नहीं कर सकी कि 42% BC तहफ़्फ़ुज़ात में मुसलमानों का हिस्सा है या नहीं। ఇప్పుడు బండి సంజయ్ గారు అట్లా మాట్లాడకపోతే విచిత్రం, మాట్లాడితే ఏముంది, వాళ్ళు డే 1 నుంచి అదే చెప్తున్నారు. బీసీల నోటికాడి ముద్ద గుంజుకోవడానికి భారతీయ జనతా పార్టీ అన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నది. ఇది చాలా దారుణం. బీజేపీ యొక్క బీసీ వ్యతిరేక వైఖరిని ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 42% లో ముస్లిమ్స్ ఉన్నారా లేదా, బీసీలలో ఎంతమందికి ఏ పర్సెంటేజ్ ఇస్తున్నారని కూడా చెప్పనటువంటి పరిస్థితిని చూస్తున్నాం. వీళ్ళు చెప్పనే లేదు. బండి సంజయ్ గారికి ఎట్లా తెలిసింది ముస్లిమ్స్ ఉన్నారా లేదని? ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు కాబట్టి మేము ఇయ్యమంటారు. అల్టిమేట్గా 42% ఆర్డినెన్స్ కానీ 42% బిల్లు కానీ గవర్నర్ గారి దగ్గర రాష్ట్రపతి దగ్గర పాస్ చేయాల్సినటువంటి బీజేపీ చేయకుండా తెలంగాణ బీసీలను మోసం చేస్తుందన్న విషయం మళ్ళొకసారి రుజువైంది. ఖచ్చితంగా భారతీయ జనతా పార్టీకి
బీసీలు తెలంగాణ బీసీలు రానున్న రోజుల్లో బుద్ధి చెప్తారని చెప్పి నేను బలంగా విశ్వసిస్తున్నాను. इंग्लैंड के खिलाफ शानदार मुजाहिरा करने के बाद मोहम्मद सिराज हैदराबाद वापस। हिंदुस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद सिराज आज लंदन से अपने आबाई शहर हैदराबाद वापस लौटे। एयरपोर्ट पर इनके मद्दाहों की बड़ी तादाद देखी गई। सिराज ने वहां मुंतजिर मीडिया से बात नहीं की और सेलफोन पर बात करते हुए कार में सवार हो गए। डी ओवल में खेले गए 5वें टेस्ट की दूसरी इनिंग में सिराज ने शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए 5 विकेटें हासिल की, जिसकी बदौलत हिंदुस्तान ने इंग्लैंड को सनसनीखेज मुकाबले में 6 रन से शिकस्त देकर सीरीज 2-2 से बराबर कर दी। इस मैच में सिराज की मजमूई 9 विकेटों की शानदार कारकर्दगी ने न सिर्फ इन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिलवाया, बल्कि इन्हें मद्दाहों की जानिब से जबरदस्त मुबारकबादी हासिल हुई। ओवल टेस्ट में पहली इनिंग्स में सिराज ने 4 विकेटें हासिल करके इंग्लैंड को बड़े स्कोर से रोका। दूसरी इनिंग में इनकी तबाहकुन बॉलिंग ने हिंदुस्तान ने फतेह की बुनियाद रखी। सिराज ने मुसलसिल जारहाना अंदाज इख्तियार करते हुए अहम शराकनों को तोड़ा। आखिरी दिन के खेल में इनके स्पेल ने मैच का पांसा पलट दिया। कैप्टन की हिकमत आमली के साथ सिराज की हम आहंगी नुमाया रही। मैच के बाद माहिरीन ने इन्हें मैच विनर करार दिया। सिराज की इस कारकर्दगी को हिंदुस्तानी क्रिकेट की हालिया तारीख की बेहतरीन बॉलिंग कारकर्दगियों में शुमार किया जा रहा है। माहौलियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर एक हिंदू बिरादर मिट्टी गणपति की पूजा करे, अरबन एमएलए धनपाल का इजहार। शहर निजामाबाद में पोचम्मा गली रवि तेजा यूथ सोसाइटी के ज़ेर-ए-तमाम बनाए जाने वाले मिट्टी गणपति मुजस्समे अराजी के पूजा प्रोग्राम में बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने शिरकत की। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि बढ़ती हुई आलूदगी को मद्देनजर रखते हुए माहौलियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर एक हिंदू बिरादरान मिट्टी गणपति की पूजा करने का इजहार किया। इन्होंने 54 फीट से तेलंगाना में सबसे बड़ा मिट्टी गणपति बनाते हुए सबके लिए मिसाल कायम करने वाले रवि तेजा यूथ सोसाइटी को मुबारकबाद की। इन्होंने कहा कि गणेश नवरात्रि तक़रीब हिंदू बिरादरान जोश व खरोश नज़्म ज़ब्त के साथ मनाएं। इसमें किसी भी किस्म की नाखुशगवार वाक़े को रोनुमा न होने के लिए मंडप कमेटी के अरकान को इक़दाम करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में सबका जिला परिषद चेयरमैन दादन नगारी विठल राव, रवि तेजा यूथ सोसाइटी सदर एन राजू, कन्वीनर किरण, बीजेपी जिला नायब सदर लक्ष्मी नारायण, एम साई राम, आनिद, पवन, एम कार्तिक व दीगर ने शिरकत की। మట్టితో అతిపెద్ద గణపతి చేస్తున్న మండపానికి ఈరోజు ముహూర్త కార్యక్రమం చేయడం మరియు ముఖ్యంగా ఈ మండప నిర్వాహకులకు అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు శుభాభినందనలు. ఏదైతే ప్రతి సంవత్సరం ఒక యూనిక్ ఒక ప్రత్యేకత ఉన్న ఈ ప్రత్యేక జరిగినది ప్రజలు పండుగ పండాలు ఇక్కడికి రావడం జరుగుతుంది. ఆ గణేశుడి ఆశీర్వాదంతో ప్రజలందరి పైన ఆశీర్వాదం ఉండాలని, ప్రజలందరూ సుఖ సంతోషంగా ఉండాలని ఈ సంవత్సరం जिला निर्मल भैंसा शहर में एक नामालूम सारिक ने स्कूटी की डिक्की से 5 लाख रुपए लेकर की राह फरार अख्तियार। जिला निर्मल भैंसा शहर के विवेकानंद चौरस्ते में वाक़ई एक बार एंड रेस्टोरेंट के पास एक नामालूम शख्स ने स्कूटी और 5 लाख रुपए सरखा करते हुए राह फरार अख्तियार की। मुदल मंडल एडपल्ली देहात से ताल्लुक रखने वाले बी आनंद नामी शख्स ने मुकामी SBI बैंक से 5 लाख रुपए ड्रॉ करते हुए इसने अपनी स्कूटी में रखकर जाने के दौरान रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए ठहरा हुआ। तब इसकी हर हरकत पर नजर रखने वाले शख्स ने फौरी तौर पर स्कूटी से 5 लाख रुपए निकाल कर राह फरार अख्तियार करने का मंजर सीसी कैमरे में कैद हो गया। मुतासरा शख्स ने पुलिस स्टेशन में शिकायत की। महकमे पुलिस सीसी कैमरे का जायजा ले रहे हैं। చెక్కు రాసుకొని 5 లక్షలు చెక్కు రాసుకొని ఆంధ్ర బ్యాంక్ వచ్చిన చెక్కు ఇచ్చిన 5 లక్షలు ఇచ్చిండ్రు. బ్యాగులో తీసుకున్నా, డిక్కీలో స్కూటీ డిక్కీలో పెట్టిన, తీసుకుపోయాడ హోటల్ దగ్గర పెట్టి పోయి వచ్చినాకంటే 10 నిమిషాలలోనే మాయం చేసేసి డిక్కీ వాళ్ళ కొట్టేసి లాక్ తీసేసి చిన్న కంప్లీట్ ఇచ్చిన. సీసీ ఫుటేజ్ చూస్తున్నారు, ఇద్దరు ఉన్నారు. शहर के सेंट्रल लाइब्रेरी में प्रोफेसर जयशंकर की जयंती तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद।
जिला निजामाबाद के सेंट्रल लाइब्रेरी में आज प्रोफेसर जयशंकर की जयंती तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम की जिले एसोसिएशन लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी राजा रेड्डी ने सदारत की। इस मौके पर बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर रियासत तेलंगाना उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान के अलावा बापूजी विजनालयम सेक्रेटरी मेसाले सुधाकर ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना के हुसूल के लिए प्रोफेसर जयशंकर की जानिब से फराहम करदा खिदमात को अवाम ताहिया तक याद रखेंगे। इन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक को 6 दहाइयों तक जिंदा रखने का सहरा भी प्रोफेसर जयशंकर को जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में डिप्टी लाइब्रेरी राजी रेड्डी, असिस्टेंट लाइब्रेरियन बी ताराकम, जूनियर असिस्टेंट राजेश्वर, रिकॉर्ड असिस्टेंट अभिलाष, लाइब्रेरी का अमला मधु, लाइब्रेरी के ख़ारीन कसी तादाद में शिरकत की। తెలంగాణ ఆలోచన పరులంతా ఆ రోజు శాంతియుతంగా ప్రజాస్వామ్యయుతంగా తెలంగాణ సాధనలో పాల్పంచుకున్నటువంటి విషయాలను జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారి యొక్క ఆలోచన ఈరోజు ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి ప్రభుత్వం రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వాన ఏదైతే ఆ రోజు నిధులు నీళ్లు నియామకాల కొరకు జరిగినటువంటి ఉద్యమాన్ని ఈరోజు ఆలోచన రూపంలో అమలు చేస్తున్నటువంటి విషయాన్ని మనం అందరం గుర్తుంచుకోవాలి. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత గత 10 సంవత్సరాల్లో ఏం జరిగిందో దాంట్లోకి నేను పోకుండా ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వాన నిరుద్యోగులైనటువంటి ఉద్యోగులకు దాదాపు 60,000 ఉద్యోగాలు కల్పించినటువంటి ఘనత ఆయన ఆలోచన అనేటువంటి విషయాన్ని మనం श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर प्रोफेसर जयशंकर की जयंती तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद। श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर जागृति ख्वाहिदीन के ज़ेर तमाम प्रोफेसर जयशंकर जयंती तकारीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर निजामाबाद रूरल हकार जागृति कन्वीनर एम साइलू चिरन ने प्रोफेसर जयशंकर की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अकीदत पेश किया और इसके अलावा इस मौके पर तेलंगाना जागृति योम तासीस का जश्न मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में रूरल स्टूडेंट सेक्शन कन्वीनर राहुल के अलावा ख्वाहिदीन महेश, बाबू, अखिल, विनोद, भरत, गंगाराज, साई, राजू, राकेश व दीगर ने शिरकत की। रुद्रपुर पुलिस ने रेत से लदी ट्रिपर को किया जब्त। रुद्रपुर पुलिस ने किसी भी किस्म की इजाजत के बगैर कोटगीर से रुद्रपुर की तरफ से गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किए जाने वाले रेत से लदी ट्रिपर को जब्त करते हुए पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया। इस मौके पर रुद्रपुर एसआई सायन्ना ने कहा कि हुकूमत की इजाजत के बगैर गैर कानूनी तौर पर रेत को मुंतकिल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का इंतबाह दिया। मागलो मंडल के मुकाम पर बीजेपी ख्वाहिदी ने घर घर बीजेपी प्रोग्राम के तहत आवाम को वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी की जानिब से रोबे अमल में लाए जाने वाले तरक्याती कामों के ताल्लुक से आगाही फराहम की। माकलूर मंडल के मुकाम पर वाकई मुल्लांगी बी देहात में मुकामी बुद्ध सदर के हमरा घर घर बीजेपी प्रोग्राम में शिरकत करते हुए मौजे के अवाम से मुलाकात करते हुए वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी की जानिब से किए जाने वाले तरक्याती कामों के अलावा फलाह व बहबूदी कीमत के अलावा पार्टी के उसूलों के बारे में शोरबेदारी अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में बीजेपी के साबिक़ा मंडल सदर आर सुरेश नायक, बुद्ध सदर साइलू, सीनियर ख्वाहिदीन विजय रमेश ख्वाहिदीन के अलावा कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। शहर निजामाबाद के RBVRR हाई स्कूल में इंट्रामोरल टूर्नामेंट का शानदार पैमाने पर आगाज अमल में लाया गया। शहर के RBVRR हाई स्कूल में साल 2025-26 के लिए स्कूल के अहाते में आज इंट्रामोरल टूर्नामेंट स्पोर्ट्स एंड गेम्स स्कूल लेवल में आज आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हमारे स्कूल में हर साल मुख्तलिफ किस्म के गेम्स यानी वॉलीबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, खो खो, कबड्डी, कराटे, योगा तालीम के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के तजुर्बाती प्रोग्रामों का इनेकाद अमल लाए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सोसाइटी के एजाजी सदर ए प्रवीण रेड्डी, एजाजी सेक्रेटरी वेंकटा रमना रेड्डी, स्कूल चेयरमैन पी जगत रेड्डी, हॉस्टल कमेटी चेयरमैन ए अमरजीत रेड्डी, ट्रेजर SIR रेड्डी, EC मेंबर देवेंद्र रेड्डी, एजुकेशन कमेटी अराकीन ओमा महेश्वर रेड्डी, स्कूल सदर मुदर्रिस C वीना रेड्डी, एडिशनल हेडमास्टर P श्रीनिवास, असातिज़ा साहिबीन की टीम स्कूल के तुलबा ने शिरकत की। स्कूल इंट्रामोरल गेम्स ओपन చేసుకోవడం జరిగింది। ఇంట్రామోరల్ గేమ్స్ అంటే మా విత్ ఇన్ ది క్యాంపస్ లో అమంగ్ ది చిల్డ్రన్స్ లో మేము గేమ్స్ కండక్ట్ చేస్తాము ఇయర్ లాంగ్। ఇందులో పర్ఫార్మెన్స్ చూపించిన వాళ్ళు ఇంట్రామోరల్ నుంచి ఎక్స్ట్రామోరల్, జిల్లా నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి, స్టేట్ లెవెల్ నుంచి నేషనల్ లెవెల్ దాకా పిల్లలను తీసుకుపోవడానికి మేము ఇంట్రామోరల్ స్టార్ట్ చేసి ఇక్కడ హౌజెస్ చేసి మేము చేపిస్తాము। 3 दिन के 9 मौलूदों को वेलनेस हॉस्पिटल में एक नायाब सर्जरी को कामयाबी के साथ मुकम्मल करने का हॉस्पिटल डॉक्टर देवेंद्र ने मीडिया से किया इजहार।
शहर के वेलनेस हॉस्पिटल की हुदूद में साफियों के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर वेलनेस हॉस्पिटल डॉक्टर देवेंद्र ने कहा कि मीठापल्ली इब्राहिमपट्टनम से ताल्लुक रखने वाले गंगा प्रवली का 25 जुलाई को डिलीवरी हुई और 28 जुलाई को वेलनेस हॉस्पिटल में मुंतकिल करते हुए उन्होंने कहा कि तौलीद होने के बाद से मोशन नहीं आने की वजह से नौमौलूद को हॉस्पिटल ले आने का इजहार किया। तब वेलनेस हॉस्पिटल डॉक्टर ने नौमौलूद का ब्लड टेस्ट करते हुए इसे आंतों में आने वाली रुकावट की वजह से पेट में दर्द के साथ पेशाब और मोशन न आने के ताल्लुक से इजहार किया। वेलनेस हॉस्पिटल डॉक्टर की टीम ने कोलोस्टॉमी लेप्रोटॉमी नामी एक मखसूस किस्म की सर्जरी को कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। కన్సల్టెంట్ పీడియాట్రిషియన్ వెల్నెస్ హాస్పిటల్ నిజామాబాద్ వారం రోజుల క్రితము 3 డేస్ బేబీని పేరెంట్స్ బేబీ ఆఫ్ ప్రవళిక అండ్ ఫాదర్ కరీంనగర్ నుంచి తీసుకురావడం జరిగింది. బేబీకి వాంతులు పసరు వాంతులు చేయడము అండ్ మోషన్ పాస్ చేయకపోవడం వల్ల వెల్నెస్ హాస్పిటల్కి తీసుకురావడం జరిగింది. బేసిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్లు ఏంటంటే ఎక్స్రే, అబ్డామిన్ ఎక్స్రే అండ్ బ్లడ్ టెస్ట్ చేశాము. ఎక్స్రేలో ఏంటంటే ఎక్స్రే చూసిన తర్వాత అది ఇంటెస్టైనల్ అబ్స్ట్రక్షన్ అని తెలిసింది. కొంచెం పాలు ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటా ఇప్పుడు పాలు అనేది మంచినే తాగుతుంది, తల్లిపాలే తాగుతుంది బేబీ. పేరు అశోక్, వైస్ ప్రెసిడెంట్ వెల్నెస్ హాస్పిటల్. మన హాస్పిటల్కి బేబీ ఆఫ్ గంగా ప్రవళిక అని చెప్పి రావడం జరిగింది. ఒక బేబీ బాయ్ హైదరాబాద్ వెళ్తేనే కానీ ఈ సర్జరీ అవ్వదేమో అనే అపోహతో వచ్చారు వాళ్ళు. ఈరోజు చాలా బ్రహ్మాండంగా మా వైద్యులు వాళ్ళకు సరైన టైంలో రెస్పాండ్ అయ్యి సర్జరీ చేయడం జరిగింది. ఎమర్జెన్సీ సర్జరీ చాలా తక్కువ ఖర్చుతో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో మేము వైద్యం అందించే లక్ష్యంగానే నిజామాబాద్లో ఈ హాస్పిటల్ స్థాపించడం జరిగింది. ఎవరైనా సరే నిజామాబాద్ ప్రజలు, చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా మన హాస్పిటల్ని వినియోగించుకోవాలని నా మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. प्रोफेसर जयशंकर के अज़ाइम को हुसूल के लिए हर एक कोशिश करे, जिला कलेक्टर टी वेनी कृष्णा रेड्डी का मीडिया से इजहार। आज प्रोफेसर जयशंकर की जयंती के मौके पर जिला कलेक्टर टी वेनी कृष्णा रेड्डी ने मीडिया से खिताब करते हुए प्रोफेसर जयशंकर की अज़ाइम के हुसूल के लिए हर एक को कोशिश करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत के अहकाम के मुताबिक जिला भर में प्रोफेसर जयशंकर की जयंती तकारीब को इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। कलेक्टर ने प्रोफेसर जयशंकर की जानिब से फराहम करदा खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। గవర్నమెంట్ ఆదేశాల మేరకు దీన్ని ప్రతి మండల్లో, గ్రామ కేంద్రంలో, అలాగే జిల్లా కేంద్రంలో కూడా జరుపుకుంటున్నాము. అందరూ కూడా జయశంకర్ సార్ ఆశయాలను ఈరోజు మన్నన చేసుకొని వారు చేసిన కృషిని అందరూ గుర్తించి వారి ఆశయాలకు అనుగుణంగా పనిచేయాలని కోరుతున్నాను। बालकोंडा में कल से उर्स तकारीब का शानदार पैमाने पर आगाज अमल में लाया जाएगा। बालकोंडा मंडल के मराकज़ पर दरगाह हज़रत सैयद जलाल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उर्स तकारीब कल से मुनक़िद होंगे। रिवायती रस्म व रिवाज के मुताबिक अपने घर से संदल लाकर तकरीब का इनेकाद अमल में लाने का मोरसी मुंतज़िमीन सुजादा नशीन इब्राहिम बुखारी ने इजहार किया। जुलूस के बाद तमाम का एहतमाम किया जाएगा। अक़ीदतमंदों से कसी तादाद में शिरकत करने की इन्होंने ख्वाहिश की। मुल्क के लिए एक मिसाल कायम करने के लिए तेलंगाना में ज़ातों की मरदमशुमारी करने का सीएम रेवंत रेड्डी ने किया इजहार। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुल्क भर में ज़ातों की मरदम का इनेकाद अमल में लाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की जानिब से मुतालबा किए जाने के ताल्लुक से याद दहानी की दिल्ली में वाक़ई जंतर मंतर के पास मुनक़िद होने वाले बीसी धरने में रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि राहुल गांधी के अज़ाइम के मुताबिक हम बीसी तबके के लिए 42% तोफ़ुज़ात फराहम करते हुए इस बिल को लाया गया, जिसमें तालीम, मुलाजिमतें और सियासत में बीसी तबके के लिए 42% तोफ़ुज़ात फराहम करते हुए असम्बली में बिलों को मंजूरी। असम्बली में रवाना किए गए बिल सदर के यहाँ ज़ेर इल्तिवा है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रवाना किए गए बिलों को मंजूरी देने के लिए सदर से ख्वाहिश कर रहे हैं। इस ताल्लुक से सदर से मिलते हुए याददाश्त देने के लिए मुलाकात करने का मौका देने की ख्वाहिश की, लेकिन अब तक सदर की जानिब से मुलाकात करने का मौका नहीं मिला है। हैदराबाद में वाक़ई हाईटेक में 13वां केबल नेटवर्क एग्जीबिशन दूसरे दिन जारी। इस एग्जीबिशन में नेटवर्क कंपनी के अहदेदारों के अलावा GTPL केबल ऑपरेटर्स की कसीर तादाद में शिरकत करते हुए क्या मुशाहिदा। हैदराबाद में वाक़ई हाईटेक में 13वां केबल नेटवर्क एग्जीबिशन दूसरे दिन भी जारी है। इस एग्जीबिशन में दूसरे दिन भी कसी तादाद में GTPL केबल नेटवर्क अहदेदारान, ऑपरेटर्स के अलावा टेक्निकी माहिरीन ने शिरकत करते हुए मुशाहिदा किया। इस मौके पर दीगर टेक्निकी माहिरीन, GTPL केबल ऑपरेटर्स ने कहा कि मुल्क में हर आए दिन केबल के मैदान में इनकलाबी तब्दीली का अमल जारी है और डिजिटल स्पीड इंटरनेट व टेक्निकी मैदान में केबल नेटवर्क तरक्की की जानिब रवा दवा है। केबल ऑपरेटर्स तवज्जो मरकूज करते हुए तरक्की हासिल करने का इजहार
इजहार किया। इस प्रोग्राम में GTPL नेटवर्क नुमाइंदे, RVR, T फाइबर, रेडियंस, अलावा केबल ऑपरेटर्स, वन्नी केबल ऑपरेटर्स, गणपति, श्रीनिवास, महसा देवदासी, राजाराम के अलावा दीगर ने शिरकत की। न्यू दिल्ली के जंतर मंतर के पास कांग्रेस की जानिब से BC तबके के लिए 42% तोहफात का निफाज अमल में लाने के लिए शुरू किए गए धरने में रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने की शिरकत। न्यू दिल्ली में वाक़ई जंतर मंतर के पास BC तोहफात 42% फराहम करने के लिए कांग्रेस की जानिब से शुरू किए गए धरने में CM रेवंत रेड्डी के अलावा रियासती वज़रा MLAs के हमरा रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने शिरकत की। कमरपल्ली मंडल के मराकज पर वाक़ई जिला परिषद हाई स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को सेवा ट्रस्ट के ज़रिए तमाम स्पोर्ट्स किट की गई तकसीम। कमरपल्ली मंडल के मराकज पर वाक़ई जिला परिषद हाई स्कूल में ज़ेर तालीम तलबा को सेवा ट्रस्ट के ज़रिए तमाम स्पोर्ट्स किट की तकसीम अमल में लाने का ट्रस्ट के नायब सदर के गंगाधर पटेल ने इजहार किया। इन्होंने कहा कि ZPHS में साल 1992 तथा 1993 में 10th क्लास के बैच ताल्लुक रखने का इजहार करते हुए इन्होंने तालीम हासिल करने वाले तलबा की हौसला अफजाई करने के लिए ट्रस्ट की जानिब से स्पोर्ट्स किट की फराहमी अमल में लाने का इजहार किया। आरमूर के अवाम बुनियादी सहूलत से महरूम अहदेदारान ख्वाब गफलत। आरमूर की सुंदरिया कॉलोनी में 12 नुमाइंदगी के बावजूद भी बुनियादी सहूलत से महरूम रोशनी TV की जानिब से खुसूसी पेशकश। आरमूर मंडल में वाक़ई सुंदेरा कॉलोनी में तकरीबन 360 अफराद खानदान रिहाइश पजीर है। सुंदेरा कॉलोनी का क़याम अमल में लाकर 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं और यहाँ पर तकरीबन 1200 की आबादी मौजूद है, लेकिन सुंदेरा कॉलोनी में बरक़ें नहीं है। अगर रात होती है तो पूरी कॉलोनी में तारीकी छा जाती है। इसके अलावा सुंदेरा कॉलोनी और ज़रात नगर करीब होने की वजह से सांप के अलावा जंगली खंजीर से जान को खतरा लायक होने का इज़हार किया। इन्होंने ट्रांसफार्मर का क़याम अमल में लाने के लिए कलेक्टर को अर्जी हवाले करने के बावजूद भी अहदेदारान खातिर खवत तवज्जो नहीं दिया है। लिहाजा अहदेदारान रद्द अमल जाहिर करते हुए कॉलोनी में ट्रांसफार्मर का क़याम अमल में लाने की मुकामी अवाम ख्वाहिश कर रहे हैं। జిరాయత్ నగర్ మిలన్ ఫంక్షన్ హాల్కి కొంచెం దూరంలో ఉంటాం సార్. ఇక్కడ బీదవాళ్ళం. ఇక్కడ మాకు ప్రస్తుతం ఏమిటంటే మాకు ఇక్కడ కరెంట్ ప్రాబ్లం ఉంది. మాకు ఖచ్చితంగా ఎలాగైనా మీరు ట్రాన్స్ఫర్ ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయాలి సార్. చిన్న చిన్న పిల్లలను పట్టుకొని ఇక్కడ ఎడారిలో ఉంటున్నాం సార్. చిన్న పిల్లలకు పాములు కానీ తేళ్ళు కానీ అనుకోకుండా వాళ్ళకు కుడుతున్నాయి సార్. అది తీసుకొని మేము ఊర్లోకి వెళ్ళాలంటే ఎంతో ప్రాబ్లమ్స్ అవుతుంది సార్. సార్ మా పిల్లలు చదువుకొని ఏదో ఫ్యూచర్ వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ కాకుండా ఉండాలంటే మీరు ఇక్కడ ఖచ్చితంగా మాకు ట్రాన్స్ఫర్ ఏర్పాటు చేయాలి సార్. इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। मुल्क के लिए मिसाल कायम करने के लिए रियासत तेलंगाना में ज़ातों की मरदमशुमारी मुनक़्क़िद की गई। BC तबक़े के लिए तोहफ़ात को यकीनी तौर पर हासिल करेंगे। न्यू दिल्ली के जंतर मंतर के पास मुनक़्क़िदा BC धरने में CM रेवंत रेड्डी का खिताब। इनके हमरा TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़, रियासती वज़रा के अलावा रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी मौजूद। मुत्तहिदा जिला निज़ामाबाद भर में प्रोफेसर जयशंकर की तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। कांग्रेस क़ायदीन, BRS क़ायदीन के अलावा अवामी नुमाइंदों ने इनकी तस्वीर पर पेश की गुलाए अक़ीदत। हैदराबाद के हाईटेक में दूसरे दिन भी 13वां केबल नेटवर्क एग्जीबिशन जारी है। इस एग्जीबिशन में मुख्तलिफ केबल नेटवर्क कंपनी के अहदेदारान GTPL केबल ऑपरेटर्स की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए किया मुशाहिदा। प्रोफेसर जयशंकर के अज़ाइम के हुसूल के लिए हर एक कोशिश करे, जिला कलेक्टर TVN कृष्णा रेड्डी का मीडिया से इजहार। रियासत तेलंगाना में BC तोहफ़ात का मसला मौज़े बहस बना हुआ है। कांग्रेस दिल्ली में धरना कर रही है तो MLC की कविता तेलंगाना में मुसलसिल प्रोग्राम का किया इनेकाद। दिल्ली के जंतर मंतर के पास मुनक़्क़िदा BC डिक्लेरेशन धरने में रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बी ने शिरकत करते हुए किया खिताब। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।